नमस्कार दोस्तों। वेदों का भारत, मुगलों का हिंदुस्तान या अंग्रेजों का इंडिया, अलग अलग समय पर हमारे देश को अलग अलग नामों से जाना गया है और हर नाम के पीछे की अपनी अलग कहानी है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत वर्सेस इंडिया की कंट्रोवर्सी क्या है उसको समझ लेते हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 3 डिफरेंट डॉक्यूमेंट पर इंडिया को बदलकर भारत किया है। पहला, G20 समिट के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत मेंशन है। दूसरा, एशियन समिट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत करा गया। और तीसरा, प्रधानमंत्री की ग्रीस और साउथ अफ्रीका देशों की ट्रिप में भी यही देखने को मिला। इसलिए चांसेस काफी ज्यादा हैं कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले 5 दिन के स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में बीजेपी भारत नाम पर ऑफिशियल रेजोल्यूशन लेकर आएगी और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाएगा। जहां एक तरफ बीजेपी का मानना है कि इंडिया नाम देश पर करे गए शासन को दर्शाता है और भारत शब्द देश की संस्कृति को, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसको बीजेपी की हेट पॉलिटिक्स बताया है। आखिर सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल आज से हजारों साल पहले हमारे देश को भारत नाम से ही जाना जाता था, जिसके बारे में वेद पुराणों में भी मेंशन है। विष्णु पुराण का एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रि चैव दक्षिणम वृक्षम तत् भारतम नामा भारती यत्र संतति। अर्थात वह देश जो समुद्र के उत्तर में है, बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में है, उसका नाम भारत है, क्योंकि वहाँ राजा भारत के वंशज रहते हैं। वायु पुराण में बोला है, जो भारत देश पर राज करेगा उसको सम्राट बोला जाएगा। श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा है, भारतवर्ष का नाम राजा ऋषभ और रानी शकुंतला के 100 बेटों में से सबसे समझदार भरत पर रखा गया है। ऋग्वेद में भी भरत ट्राइब के लोगों की बात करी गई है जो भारत देश में रहते थे। इसलिए भारत शब्द को हमारी संस्कृति और एकता का प्रतीक माना जाता है। 10वीं सदी तक हमारे देश को भारत ही बोला जाता था, लेकिन 11वीं सदी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान करा गया। जिसका रीजन है, 11वीं सदी में पर्शियन सुल्तान महमूद गजनी ने सिंध नदी पार करी और भारत पर अटैक किया। ऐसा माना जाता है पर्शियन लैंग्वेज में तब एस को एच बोला जाता था, जिसके कारण पर्शियन सुल्तान ने सिंध नदी को हिंद बोला। सिंध नदी के पास रह रहे सिंधु लोगों को हिंदू बोला गया और हिंदू लोगों के देश को हिंदुस्तान नाम दिया गया। इसलिए पर्शियन सुल्तान महमूद गजनी से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक और मुगल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह तक भारत को लगभग 700 सालों तक हिंदुस्तान नाम से जाना गया। 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के पर्पज से हिंदुस्तान में आई, लेकिन कुछ सालों बाद हिंदुस्तान पर कब्जा करने के साथ ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को अलग से नाम दिया, इंडिया। यह इंडिया नाम अंग्रेजों ने ग्रीक हिस्टोरियन और डिप्लोमेट मेगस्थीनियस की बुक इंडिका से लिया था। मेगस्थीनियस आज से लगभग 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक एम्बेसडर के रूप में आए थे। साल 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो अम्बेडकर के अंडर में देश का नया संविधान लिखा गया। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पहले आर्टिकल में हमारे देश के नाम को एड्रेस किया है, जिसके वर्ड कुछ इस तरह है, इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जिसका मतलब है इंडिया जो कि भारत है वह स्टेट के समूह से मिलकर बना है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय भी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भारत शब्द का यूज किया गया था। दरअसल भारत और इंडिया शब्द एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिनमें सिर्फ भाव का अंतर है। जैसे भगवान शिव को भोलेनाथ भी बोला जाता है और रुद्र भी। रुद्र गुस्से के भाव को दर्शाता है, वहीं भोलेनाथ शांत स्वभाव को। ठीक उसी तरह इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है जो हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री को दर्शाता है, जबकि भारत शब्द हमारी हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति के गौरव का प्रतीक है। सरकार में आने के बाद बीजेपी ने हमारी संस्कृति को इम्पोर्टेंस देने की बात कही, जिसके चलते कॉलोनियल टाइम पर यूज किए गए नामों को पिछले कुछ सालों में चेंज किया है। जैसे कि मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, औरंगाबाद का छत्रपति शांबाजी नगर और फैजाबाद का अयोध्या किया गया। लेकिन सवाल ये आता है, इंडिया नाम को भारत करने से कांग्रेस क्यों परेशान है? दरअसल 2024 में जनरल इलेक्शन आने वाले हैं। उससे पहले 26 अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर 18 जुलाई 2023 को एक गठबंधन किया था, जिसको इंडिया नाम दिया गया। क्योंकि इंडिया नाम देश से जुड़ा है, इसलिए गठबंधन को पॉपुलैरिटी मिलती और इलेक्शन में फायदा होता। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर इंडिया नाम को अंग्रेजों और इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री से जोड़ रही है, ताकि इंडिया अलायंस के इस गठबंधन को कमजोर दिखाया जा सके। लेकिन जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि इंडिया नाम दिया ही गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसलिए इंडिया नाम की लेगेसी हमेशा से ही कॉलोनियल वर्ड से जुड़ी रहेगी, जिसको हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। इसके साथ साथ इंडिया का नाम भारत करना कोई गलत स्टेप नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का ऑफिशियल नाम भारत मेंशन है। एक दूसरा सवाल भी है, इंडिया के नाम को भारत में चेंज करने की कॉस्ट क्या 14,000 करोड़ आएगी? कुछ पेपर और मैगजीन का कहना है कि लीगल डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ
और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज की वजह से जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया था तो 300 करोड़ का खर्चा आया था, और अब जब इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट 14,000 करोड़ आएगी। लेकिन ऑफिशियल साइट पर 300 करोड़ या 14,000 करोड़ से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए फिलहाल 14,000 करोड़ की एक फिगर अफवाह है। इंडिया के नाम को अपनी संस्कृति से जोड़ने में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसा पहली बार भी नहीं है कोई देश अपने नाम को चेंज करेगा। आज से पहले भी बहुत बार देशों ने अपने नाम को चेंज किया है। 2022 में टर्की ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करी थी। 2020 में हॉलैंड से नीदरलैंड करा गया। 2019 में रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया से रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया, और 16 में चेक रिपब्लिक ने अपने देश का नाम चेकिया किया। इसलिए अगर आने वाले 18 सितंबर को इंडिया का नाम अपने देश की संस्कृति से जोड़कर भारत करा गया तो हम सबको इस नाम पर गर्व होना चाहिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।